नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अब हम बात करते हैं शिव पुराण कथा अध्याय 5 में हम बात करेंगे माता पार्वती के जन्म कैसे हुआ, कैसे माता पार्वती तपस्या की और शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ। विस्तार पूर्वक कथा की शुरुआत करते हैं। माता सती के आत्मदाह के बाद नैमिषारण्य में शोक छाया हुआ था। इसके बाद नई आशा जागी। अब बात करते हैं कि आज नैमिषारण्य में 5वें दिन में पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे दक्ष ने यज्ञ में अपमानित होकर माता सती ने आत्मदाह कर दिया और कैसे भगवान शिव ने क्रोध में तांडव किया। आज सभा में सन्नाटा है, सभी ऋषि दुखी हैं। महर्षि शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सती के चले जाने के बाद भगवान शिव का क्या हुआ और सृष्टि का क्या होगा। सूत जी ने आंखें बंद की और बोले, हे मुनिवर, जहाँ अंत होता है वहीं से नई शुरुआत भी होती है। सती गईं पर आदि शक्ति फिर लौटी पार्वती के रूप में। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। सती के देह त्याग के बाद आदि शक्ति ने हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पार्वती बचपन से ही बहुत सुंदर, शांत और तेजस्वी थी। उनके मन में भी बचपन से ही भगवान शिव के लिए प्रेम था। वो रोज शिवलिंग की पूजा करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। नारद मुनि एक दिन हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती का हाथ देखा और कहा, राजन, ये कन्या साक्षात आदि शक्ति है। इसका विवाह केवल भगवान शिव से ही होगा। ये सुनकर हिमालय और मैना बहुत प्रसन्न हुए। पर एक समस्या थी। शिव जी तो कैलाश पर गहन तपस्या में लीन थे। उन्हें संसार की कोई सूध नहीं थी। इधर देवताओं को चिंता हुई। तारकासुर नाम का राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, तारकासुर का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र से ही होगा, पर शिव तो समाधि में थे। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। देवताओं ने कहा, तुम जाकर शिव जी की समाधि भंग करो, जिससे वो पार्वती से विवाह करें। कामदेव बसंत ऋतु के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने फूलों के बाढ़ चलाए। शिवजी का ध्यान टूटा। उन्हें क्रोध आ गया। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली। उसमें से अग्नि निकली और कामदेव जलकर भस्म हो गए। देवता डर गए। रति कामदेव की पत्नी विलाप करने लगी। शिवजी ने दया करके कहा, कामदेव फिर जीवित होंगे, पर निराकार रूप में। कामदेव के भस्म होने के बाद भी पार्वती नहीं रुकी। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने तप से शिव को प्रसन्न करूंगी। पार्वती घर छोड़कर जंगल में चली गई और कठोर तप शुरू किया। पार्वती का तप, पहले 1 वर्ष तक केवल फल खाएं, दूसरे वर्ष केवल सूखे पत्ते खाएं, तीसरे वर्ष अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न और पानी भी नहीं पिया, इसलिए उनका नाम पड़ा अल्पड़ा। चौथा वर्ष पंचतत्व तप किया। गर्मी में 5 अग्नि के बीच, सर्दी में बर्फ में, बरसात में खुले आसमान के नीचे। उनके तप से तीनों लोक हिल गए। नदियां सूखने लगी। देवता फिर से घबरा गए और विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले, पार्वती का तप सफल होगा। शिव स्वयं आएंगे। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। एक दिन पार्वती तप कर रही थी। तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले, बेटी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती बोली, भगवान शिव की। ब्राह्मण हंसकर बोले, शिव, वो तो भूतों का राजा है, न घर है न बारात। तुम उससे शादी करके क्या करोगी? मैं तेरा विवाह विष्णु जी से करा दूंगा। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा,
मेरे शिव की निंदा करने वाले दूर हटो। तभी वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए और सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी बोले, पार्वती, तुम्हारे तप से और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे विवाह करूँगा। पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विवाह का संदेश हिमालय तक पहुँचा। हिमालय और मैना ने धूमधाम से तैयारी की। शिव की बारात निकली। ये कैसी बारात थी? आगे भूत प्रेत, पीछे पिचास। नंदी पर सवार शिव, शरीर पर भस्म, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल। देवता भी इस बारात को देखकर डर गए। बारात हिमालय पहुंची। मैना ने शिव को देखा तो बेहोश हो गई। वो बोली, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर से नहीं करूंगी। तब नारद जी और सप्तऋषियों ने समझाया। अंत में शिव जी ने सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया। 16 श्रृंगार, पीले वस्त्र, माथे पर मुकुट। फिर विधि विधान से विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े। शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड में उत्सव बन गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश चले गए। सूत जी ने कहा, हे सौनक, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, अविवाहितों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है, सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख शांति आती है। चौथा, संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा से 3 सीख। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। पार्वती ने कठोर तप किया। अडिग विश्वास, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने लक्ष्य से मत हटो। तीसरा, ईश्वर परीक्षा लेते हैं पर अंत में भक्त की जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी अध्याय 5 की कथा, पार्वती का जन्म, तप और शिव से विवाह। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय गौरी शंकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बोलिए शिव शक्ति की जय। हर हर महादेव।